हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ से बनने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी हम क्या है डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अक्सर हर एग्जाम में यहाँ से अब क्या है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो मानसून रिपोर्ट है, इस मानसून रिपोर्ट के बारे में, जैसे PSI 2025 जो कि आपके 5 अप्रैल को पेपर हुआ था, वहां पे भी आपके क्या है क्यों आपके 5 अप्रैल 2026 को पेपर हुआ था 2025 PSI का, वहां पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी हम उसको आपके क्या है सारे क्वेश्चनों को भी देख लेंगे। 15 के आसपास क्वेश्चन है और साथ ही इस रिपोर्ट के बारे में सारी डिटेल से हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे, जहां से और भी ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो क्लास को अपने सभी साथियों के साथ में शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए स्टेट एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ज्वाइन कर लेना है और एप्लीकेशन को अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले राजस्थान मानसून रिपोर्ट के बारे में हम क्या है डिस्कशन करने वाले हैं। तो राजस्थान में ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रवेश कब होता है, तो याद रखिएगा 18 जून आपके क्या है 18 जून 2025 को आपके प्रवेश होता है। क्या होता है 18 जून 2025 को आपके दक्षिण पश्चिम मानसून का राजस्थान में प्रवेश होता है। ये पूरी रिपोर्ट आपके क्या है इसके रिपोर्ट के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद मानसून ने 8 जुलाई की सामान्य तिथि के मुकाबले 29 जून तक पूरे राज्य में अपनी चपेट में ले लिया है। यहां से क्वेश्चन एक स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। 18 जून को तो आपके क्या है राजस्थान के अंदर 18 जून 2025 को राजस्थान में मानसून का प्रवेश होता है। क्या होता है प्रवेश होता है। लेकिन 8 जुलाई तक आपके पूरे राजस्थान के अंदर मानसून आपके क्या है पूरे राजस्थान में आपका मानसून फैल जाता है। ये बात आपके कब की है 8 जुलाई की। लेकिन इस बार आपके जो सामान्य तिथि है 8 जुलाई, इसकी अपेक्षा कब 29 जून तक पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। मतलब जो सामान्य तिथि है इससे कितने दिन पहले, तो ये पूछा जा सकता है 5 दिन पहले, 9 दिन पहले, 10 दिन पहले या 14 दिन पहले। तो याद रखिएगा 8 जुलाई तक आपके राजस्थान को पूरा मानसून कवर करता है। उससे पहले आपके 29 जून को इस बार कवर कर लिया और 18 जून को राजस्थान में मानसून प्रवेश होता है। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। राजस्थान राज्य में मानसून के मौसम यानी जो जून से सितंबर 2025 के दौरान कुल वर्षा 715.9 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसको आप कह सकते हैं 71 पॉइंट आपके 59 आपके सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। क्या है 71 पॉइंट आपका 59 आपका सेंटीमीटर वर्षा। मिलीमीटर में आपका कितना हो जाएगा 715 पॉइंट आपके 9 मिलीमीटर दर्ज की गई। जबकि सामान्य वर्षा आपके 435.6 मिलीमीटर है। इसको आपके कह सकते हैं कि 43 पॉइंट आपके 56 सेंटीमीटर है। अक्सर हम पुरानी किताबों में पढ़ते हैं कि राजस्थान में औसत आपकी वर्षा कितनी होती है, तो हम 57 सेंटीमीटर पढ़ते हैं। लेकिन जो मानसून रिपोर्ट आपकी क्या है राजस्थान मानसून रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सामान्य वर्षा कितनी है, तो राजस्थान में सामान्य वर्षा याद रखिएगा राजस्थान में आपकी क्या है सामान्य वर्षा कितनी होती है, तो 43 पॉइंट आपका 56 सेंटीमीटर या इसको कह सकते हैं 435.6 मिलीमीटर आपके क्या है वर्षा होती है। याद रखिएगा राज्य में प्राप्त वर्षा सामान्य औसत से आपके कितनी 64% आपके अधिक थी। 2025 के अंतर्गत कितनी 64% आपकी अधिक थी। स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। वर्ष 1971 से 2020 के आंकड़ों के आधार पर दीर्घकालिक औसत वर्षा 164% आपकी क्या है अधिक है। ये स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। जब आप ये 16 पेज की रिपोर्ट पढ़ोगे तो सबसे पहला जो पेज है उसके ऊपर ये सारे डाटा दे रखे हैं। पहले पेज पे ही सारे डाटा दे रखे हैं। जो आपका पीएसआई में भी क्वेश्चन पूछा था उसी पेज से पूछा गया था। तो आपके कब प्रवेश होता है, तो 18 जून को प्रवेश होता है। पूरा कवर कब करता है 8 जुलाई को, लेकिन इस बार आपके कवर कब किया 29 जून को, मतलब 9 दिन पहले। और आपके वर्षा कितनी हुई जून सितंबर आपके 2025 में, तो 715 पॉइंट आपके 9 मिलीमीटर या 71.59 आपका सेंटीमीटर, जो कि सामान्य वर्षा कितनी थी सामान्य वर्षा 435.6 मिलीमीटर या 43 पॉइंट आपके 56 सेंटीमीटर है, जो कि आपके क्या है कितनी अधिक है, तो
164% अधिक है। वहीं 1971 से 2020 के मध्य का जो दीर्घकालिक औसत देखा जाए तो वो आपका 164% अधिक है। कितनी है? 164% अधिक है, याद रखिएगा। फिर आपके क्या है, राजस्थान में मानसून काल का इतिहास 1901 से आपके 2025 तक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपकी टेबल दे रखी है भाई। टेबल में क्या है, टॉप 10 मानसून 2000 आपके क्या है 1901 से आपके 2025 फॉर राजस्थान, इसके बारे में बताया हुआ है। 1917 सबसे ज्यादा, फिर 2025, फिर 1908, फिर 2024, 1975, 1973, 1944, 2022, 2011, 2019। ये 1917 वाला क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। तो आपके राजस्थान में मानसून काल के इतिहास यानी 1901 से 2025 में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कब हुई थी? तो आपके 1917 में हुई है। कब हुई है? 1917 में। कितनी हुई है भाई? तो आपके 844.2 आपके मिमी, जो कि आपके सेंटीमीटर में कितना हो जाता है? सेंटीमीटर आपका 84 पॉइंट आपके क्या है 42 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। और ये आपका क्या है विचलन कितना है? 94% है। कितना है? 94% आपके क्या है ज्यादा हुई है, याद रखिएगा। फिर आपके 2025 जो कि इस बार का वर्ष है, 2025 रिपोर्ट है, तो 715 पॉइंट आपके क्या है 715 पॉइंट आपके 9 क्या है 715.9 आपके मिलीमीटर, जो कि 71.59 आपका सेंटीमीटर है। ये आपके 64% है। कितनी है? अधिक 64% है। फिर आपके 1908 2025 और इसके बीच में फिर 1908 आ गया, जो कि आपके 682 पॉइंट आपके 2 मिलीमीटर या आपके 68.22 सेंटीमीटर 57% है। और 2024 के अंतर्गत आपके 678.4 मिलीमीटर, जो कि 67 पॉइंट आपका 84 सेंटीमीटर 56% है। फिर 1975 तो आपके 665.4 मिलीमीटर यानी आपकी 53% आपकी क्या है अधिक है। अब यहां देखिएगा 94, 64, 57, 56, 53। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मानसून काल के इतिहास में क्या है, निम्नलिखित में से मानसून काल का इतिहास 1901 से आपके 1925 के दौरान 50% से अधिक आपके क्या है वर्षा आपके क्या है दर्ज की गई है। कौन से वैसे वर्ष है? तो आपके क्या है 50% से अधिक 1917 में 94, 2025 में 64, 1908 में 57, 2024 में 56 और आपके क्या है 1975 में आपके 53% है। याद रखिएगा, इससे अधिक आपके क्या है वर्षा दर्ज की गई है। तो याद रखिएगा, देखो नॉर्मल आपके औसत वर्षा कितनी है? औसत वर्षा देखो 435.6, 435, 435, 435 है। सब जगह आपके क्या है 435। ये 1971 से 2020 के मध्य जो औसत वर्षा हमने माना है राजस्थान में 400 आपके क्या है 35.6, या इसको आपके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 43 पॉइंट आपका 56 सेंटीमीटर है। तो इसकी तुलना में ये आपके कितनी 94% ज्यादा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपकी नॉर्मल है, ये आपका एक्चुअल आपका रेनफॉल है। क्या है? एक्चुअल रेनफॉल है। तो सबसे ज्यादा कौन से वर्ष में हुई है? 1917 में हुई है, इस बार क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद दूसरा आपका कौन सा वर्ष है? तो आपके 2025 है, वहां पे आपके 64% है। तीसरा वर्ष आपका 1908 है। फिर आपका चौथा 2024 है। फिर आपके कौन सा है 1975 है। इन वर्ष को याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। फिर आपका आता है संचयी वर्षा आंकड़े। कौन से भाई? संचयी वर्षा आंकड़े हैं। यहां से भी आपसे क्या है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है संचयी वर्षा आंकड़ों से। तो देखो संचयी वर्षा आंकड़े आपके 1 जून से 30 सितंबर 2025 तक के हैं। यहां क्षेत्र का नाम, यहां वास्तविक वर्षा मिमी में, यहां सामान्य वर्षा, सामान्य से कितना विचलन है और श्रेणी कौन सी है, यह पूछा जा सकता है। ये आपके राजस्थान की है। तो राजस्थान में हमने देखा था कि 715.9 मिलीमीटर, इसको आपके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 71.59 आपका सेंटीमीटर। सामान्य वर्षा आपके 435.6 मिलीमीटर, लेकिन आपके सेंटीमीटर में करेंगे तो 43 पॉइंट आपका 56 सेंटीमीटर। और सामान्य से विचलन कितना है? तो 64% है। सामान्य से विचलन कितना है? 64%। सबसे ज्यादा विचलन किसमें था? तो आपके क्या है 1917 में था। ये हमने अभी देखा था कि 1917 के अंदर आपके 94% आपका विचलन था। फिर आपके 25 में आपका यहां पे 9 है भाई, है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आपके पूर्वी राजस्थान का देखो भाई, ये आपका पूर्वी राजस्थान है। तो पूर्वी राजस्थान में आपके सामान्य वर्षा कितनी होती है? तो
26.6 यानी 62 पॉइंट आपके 67 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि आपके क्या है सामान्य वर्षा होती है। पूर्वी राजस्थान अक्सर ज्यादा होती है, लेकिन हुई एक्चुअल कितनी हुई है तो आपके 101 आपके 0.05 आपका सेंटीमीटर हुई है, यानी 1010 आपके मिलीमीटर वर्षा हुई है। कितनी अधिक है सामान्य से? 61% अधिक है। कितनी है? 61% आपकी अधिक है। पश्चिमी राजस्थान में आपके 283 सामान्य वर्षा, आपके इसको 28 पॉइंट आपके 36 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, ये आपके 481.2 है, तो इसको 48 पॉइंट आपके 12 सेंटीमीटर कर दो, तो आपके क्या है इसका विचलन कितना है? तो इसका विचलन आपके 70% है। कितना है? 70% है। तो तीनों की तुलना करवा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 64 आपके राजस्थान का है, संपूर्ण राजस्थान का। पूर्वी राजस्थान का पूछा जाए विचलन कितना? 61% है, और 70% आपके पश्चिमी राजस्थान का विचलन है। संचयी आपके वर्षा के अंदर याद रखिएगा, श्रेणी तीनों की आपकी क्या है? लार्ज श्रेणी है। क्या है? लार्ज श्रेणी है। फिर आपके दक्षिण पश्चिमी मानसून 2025 के दौरान राजस्थान में वर्षा, तो जून महीने के अंतर्गत आपके क्या है? जून महीने के अंतर्गत सामान्य से ज्यादा सबसे ज्यादा विचलन किस में रहा है, यह पूछा जा सकता है। देखो, जून महीने में दीर्घकालिक औसत आपका कितना है? 55 मिलीमीटर, और वास्तविक कितना है? 128 है। तो 55 से 128 सबसे ज्यादा विचलन आपके किस महीने में है? जून महीने के अंदर है। और इसमें आपके सबसे कम किस में है? अगस्त महीने में है, क्योंकि एक्चुअल कितनी हुई है? 184.4, और दीर्घकालिक औसत कितना है? 155.8 है। तो यहाँ पे आपका विचलन कितना है? 18 का है। कितने का है? 18 का विचलन है। ये राजस्थान की बात है। अब हम देखेंगे पूर्वी राजस्थान में जून महीने में विचलन कितना है, सबसे कम विचलन कहां है, उसी प्रकार से पश्चिमी राजस्थान में भी देखेंगे। तो जहां पे भी हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जून महीने में ही विचलन आएगा, चाहे राजस्थान देखो, चाहे पूर्वी राजस्थान देखो, चाहे पश्चिमी राजस्थान देखो, सबसे ज्यादा आपका जो सामान्य से विचलन आएगा वो जून महीने में आएगा, चाहे पूर्वी राजस्थान, चाहे आपके पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान। ये देखो आपके किसका है? पूर्वी राजस्थान के डाटा है। तो पूर्वी राजस्थान में देखो जून महीने में आपका यहां विचलन कितना? 100 आपके क्या है? 61% है, और अगस्त में सबसे कम है आपका 8% है। कितना है? 8% है। फिर आपके देखो पश्चिमी राजस्थान में देखो यहां पे आपका विचलन कितना है? तो आपके जून महीने के अंतर्गत आपका 90% है। तो ये आपका विचलन है, और सबसे कम आपका 38% अगस्त महीने में है। तो ये आपका देखो, ये यहां पे आपके फैक्ट निकाल दिए गए बार। क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक विचलन किस महीने में है? तो राजस्थान में सर्वाधिक विचलन जून महीने में 133%। कितना है? 133% का है, याद रखिएगा। पूर्वी राजस्थान में अधिकतम विचलन कहां है? जून महीने में है। कितना है भाई? जून महीने में 161% है। पश्चिमी राजस्थान में भी सबसे अधिक विचलन किस में है? जून में है, 90% का है। और सबसे स्थिर आपका माह कौन सा? अगस्त है, क्योंकि इसके अंदर आपके सबसे कम विचलन है। चाहे पूर्वी राजस्थान देखो, चाहे पश्चिमी राजस्थान देखो, चाहे आपके क्या है संपूर्ण राजस्थान देखो, तो सबसे कम विचलन किस माह में है? तो आपका अगस्त माह के अंदर है। वो सारणी है, उस सारणी की डिटेल को यहां पे आपके संक्षिप्त किया जा सकता है। फिर आपके क्या है, ये डाटा महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे प्रबल संभावना, अभी जो पीएसआई का और आरएस का पेपर होने वाला है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्या है भाई? दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 के दौरान राजस्थान में एक दिवसीय अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई है। एक ही दिन के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर दर्ज की गई है? आरपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ सकती है। तो आप अपने आप को संयमित तरीके से ध्यान रखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्लास को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और यहां से डाटा याद करना है। देखो क्या है, तो एक ही दिन में सबसे ज्यादा वर्षा हुई है बूंदी का नैनवा स्टेशन। कौन सा है? मानसून स्टेशन आपका कौन सा है? नैनवा स्टेशन है। बस स्टैंड मत समझ लेना, मानसून स्टेशन भी होते हैं। तो कहां पे भाई? नैनवा। कब हुई है? 23 अगस्त आपके 2025 में हुई है। वर्षा की मात्रा कितनी है?
502 पॉइंट आपके 0 यानी इसको आपके 50 पॉइंट आपका 20 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, या 502.0 आपके मिलीमीटर वर्षा हुई है। जिला कौन सा है? बूंदी जिला है, 23 अगस्त है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा वर्षा एक ही दिन में कहां पर हुई है? नैनवा बूंदी में हुई है। कमेंट में कर दीजिए कितनी? 502.0 मिलीमीटर या 50.20 सेंटीमीटर। याद रखिएगा। दूसरी आपकी सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे हुई है एक ही दिन में? तो ये भी आपके बूंदी का है, केशोराय पाटन। क्या है? केशोराय पाटन। ये भी आपका 23 अगस्त को हुई है। 310 आपके क्या है? मिलीमीटर है, यानी आपके 31 पॉइंट आपका 0 सेंटीमीटर है। और ये कहां पे है? ये भी आपका केशोराय पाटन बूंदी के अंदर है। याद रखिएगा। तीसरी सबसे ज्यादा वर्षा एक ही दिन में कहां पर हुई है? दौसा जिले में हुई है। 24 अगस्त को हुई। कहां पे? 24 को कितनी? 285.0 मिलीमीटर, यानी 28 पॉइंट आपके 5 सेंटीमीटर वर्षा दौसा के अंदर होती है। कहां है? दौसा के अंदर होती है। याद रखिएगा। चौथा आपका सबसे ज्यादा वर्षा एक ही दिन में दिगोद में होती है। 23 अगस्त को 272, यानी आपके 27 पॉइंट आपका 20 सेंटीमीटर वर्षा दिगोद आपके कोटा में पड़ता है। कहां है? कोटा में पड़ता है। फिर आपका सवाई माधोपुर पांचवा। कहां पे? सवाई माधोपुर में वर्षा होती है 22 अगस्त को ज्यादा, 254.0 यानी 25.40 सेंटीमीटर। सवाई माधोपुर बाढ़ आ गई थी ना सवाई माधोपुर में इस बार, और किरोड़ी लाल जी मीणा वहां गए थे, न्यूज में देखा होगा। तो 22 अगस्त को ये सबसे ज्यादा वर्षा हुई है। तो सबसे ज्यादा कहां पे हुई है? नैनवा बूंदी। दूसरा आपका कहां पर है? केशोराय पाटन बूंदी। तीसरा आपका दौसा, चौथा दिगोद, और पांचवा आपका कौन सा है? सवाई माधोपुर है। कौन सा है भाई? सवाई माधोपुर है। याद रखिएगा। फिर आपका छठा रायपुर है। रायपुर आपके पाली वाला है। आपके 252 पॉइंट आपके 0 मिलीमीटर 3 जुलाई को। और फिर आपका माउंट आबू है, यह आपके 8 सितंबर को 250 है, सिरोही में है। रामगंज मंडी आपका कोटा है 28 जुलाई को। अंता आपका कहां पर है? 12 के अंता 12 में है। अंता फिर आपके क्या है? 12। फिर आपका छिपा बरोद है, ये भी 12 के अंदर है। नैनवा आपका बूंदी है। यहां देखो भूंगरा, भूंगरा याद रखिएगा बांसवाड़ा में है। मेड़ता में भी 228 है। फिर आपके निवाई सवाई माधोपुर आपके वापस सवाई माधोपुर में 30 जुलाई को वर्षा हुई है। तो आप इनको क्या है? याद रखिएगा। एग्जाम में यहां से क्या है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मलारना डूंगर कहां पर है? सवाई माधोपुर में। ये 20 स्टेशन है, 20 मौसम के आपके स्टेशन है, इनकी आपकी बताई हुई है। पहला आपका नैनवा, दूसरा आपका केशोराय पाटन, तीसरा आपका दौसा, चौथा आपका दिगोद, और पांचवा आपका सवाई माधोपुर, छठा आपका रायपुर। कौन सा है? रायपुर। और सातवां आपका माउंट आबू। इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आठवां आपका रामगंज मंडी है। याद रखिएगा। सबसे ज्यादा वर्षा आपका नैनवा बूंदी के अंदर हुई है, इसको याद रखिएगा। ये आपके 502 पॉइंट आपके 502.0 यानी मिलीमीटर, या आप 50 पॉइंट आपके 20 सेंटीमीटर 23 अगस्त को हुई है। यहां से क्वेश्चन बनेगा तो आपका ठीक हो जाना चाहिए, उम्मीद करता हूं। 33 जिलों के आंकड़े इन्होंने बताए हैं। तो 20 जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा हुई है, यानी 60% से अधिक। कितने जिलों में? 20। अत्यधिक वर्षा यानी 20 से आपके 59%, ये 12 जिलों में है। सामान्य वर्षा आपके क्या है? सामान्य वर्षा आपके कितनी है? 0 से आपके 19%, एक जिला है। इसका मतलब सामान्य से कम वर्षा कितने जिलों में हुई है? कोई भी जिला नहीं है, कोई भी जिला नहीं है सामान्य से कम वर्षा वाला। तो याद रखिएगा। अब सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? यह भी पूछा जा सकता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका 12 है, यानी 1593.5 मिलीमीटर, 92% अधिक है। इसको आपका 159.35 आपका सेंटीमीटर है। दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका सवाई माधोपुर है, जो कि आपके 1333 यानी 133.31 सेंटीमीटर है। 102% आपका क्या है? अधिक है। याद रखिएगा। वर्षा का न्यूनतम प्रतिशत विचलन आपके कहां पर है? सिरोही के अंदर है। कहां पर है भाई? सिरोही में है। फिर वर्षा का सर्वाधिक प्रतिशत विचलन आपका कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। एक दिन में सबसे ज्यादा वर्षा आपके क्या है? आपके नैनवा बूंदी में है। सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा? डीडवाना कुचामन है। सामान्य से आपके 109.23% अधिक है। यह डाटा आपके इस रिपोर्ट में नहीं है, मैं लिख देता हूं। इस रिपोर्ट के अनुसार नहीं है।
क्योंकि रिपोर्ट में तो 33 जिलों के ही आंकड़े आपके क्या है जारी किए गए हैं, तो याद रखिएगा इसको। फिर आपके 2025 के लिए मानसून 2025 के लिए जिलेवार दैनिक आपके वर्षा वितरण। मानसून के पूरे मौसम के दौरान राजस्थान के विभिन्न जिलों में कम से कम 12 दिन वर्षा किसी जिले में, या अधिकतम कितनी 68 दिन वर्षा होती है। लेकिन यह क्वेश्चन आपका बन सकता है। प्रतापगढ़ जिले में इस मौसम 2025 के दौरान सबसे अधिक 55 दिनों तक वर्षा दर्ज की गई है। किस जिले में? प्रतापगढ़ जिले में आपके सबसे अधिक 55 दिनों तक वर्षा आपके क्या है दर्ज की गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये रहा आपका प्रतापगढ़, क्या है 55 आपके प्रतापगढ़ है, तो इसको आपको याद रखना है। प्रतापगढ़ को आपके 55 दिनों तक। 40 के तो आपके बहुत सारे हैं, जैसे एक ये भी आपका क्या है झालावाड़ है, आपके 40 का है। फिर आपका एक ये आपके कौन सा दौसा है 40 का है। फिर एक आपका 12 है 40 का है। फिर ये आपका बांसवाड़ा है, ये भी आपके 40 का है। तो ये 40 वाले तो बहुत सारे हैं आपके, 40 दिन वर्षा वाले तो बहुत सारे हैं, याद रखिएगा। ये आपका 55 दिन का है जो कि प्रतापगढ़ है। क्या है? प्रतापगढ़ है। 40 दिन वाले पूछा जाए तो 40 दिन के अंतर्गत एक आपका कौन सा है झालावाड़ है। कौन सा है भाई? 40 दिन वर्षा वाले, ये भी पूछ ले आरपीएससी। दूसरा आपका कौन सा? एक झालावाड़ हो गया 40 दिन, 28 दिन, 34 दिन, 34, फिर 40 आपका दौसा। तीसरा आपका 40 दिन में कौन सा है? ये 40, 12 और आपके बांसवाड़ा। उसके बाद आपका 40 नहीं है उसके बाद, और 12 दिन आपके देखिएगा, ये आपके 12 दिन है। ठीक है, बाड़मेर में आपके 12 दिन वर्षा हुई है। फिर आपके ये हनुमानगढ़ है, यहाँ पे 13 दिन वर्षा हुई है। तो ये भी आपसे क्या है आपके क्या है कम से कम 12 दिन, अधिकतम आपके 68 दिन तक आपके क्या है वर्षा होती है। सबसे ज्यादा 55 दिन आपके प्रतापगढ़ में, 40 दिन आपके झालावाड़, दौसा, 12 और बांसवाड़ा है। इनको याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बना तो आपका ठीक हो जाएगा। याद रखते हुए चलना है, आगे चलते हैं। फिर आपके सर्वाधिक वर्षा वाले जिले, अभी हमने देखा सर्वाधिक वर्षा 12 में है। फिर आपका सवाई माधोपुर है, तीसरा आपका बूंदी है और चौथा आपका कोटा है। न्यूनतम वर्षा वाले जिले जैसलमेर है, फिर आपका बीकानेर है और फिर आपका बाड़मेर है। ये डाटा है, याद कर लीजिएगा। इन डाटा को आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। मानसून की विदाई, या मानसून की विदाई से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पश्चिमी भाग से आपके विदाई शुरू होती है। कहां से होती है? मानसून स्टेटमेंट में आ सकता है। तो पश्चिमी भाग से आपके राजस्थान में मानसून की क्या होती है? विदाई शुरू होती है। इसको याद रखिएगा, कहां से? पश्चिमी भाग से। तो सामान्य तिथि क्या है? 17 सितंबर को आपके क्या है राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो जाती है। कब? 17 सितंबर, ये सामान्य तिथि है। लेकिन वर्ष 2025 में 14 सितंबर से ही विदाई शुरू हो गई, मतलब 3 दिन पहले विदाई शुरू हो गई। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले आपके पश्चिमी भाग से विदाई होनी कब चाहिए? 17 दिसंबर, आपके 17 सितंबर को। हो कब शुरू गई? तो आपके 14 सितंबर को, 3 दिन पहले। संपूर्ण राज्य से विदाई आपका 30 सितंबर सामान्य तिथि है, लेकिन 2025 में 4 दिन पहले यानी 26 सितंबर को ही आपके विदाई शुरू हो गई है। 26 सितंबर को ही आपके क्या है विदाई शुरू हो गई है। इसको भी याद रखिएगा, यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनने के क्या है चांस है। फिर आपके मासिक वर्षा का ब्रेकडाउन जून से आपके सितंबर। तो देखो, जून के अंतर्गत आपके वर्षा 133% हुई है, जुलाई में आपके 78% हुई है, अगस्त में आपके 118% और सितंबर में 182। तो क्या है, लौटते मानसून से रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे ज्यादा बारिश सितंबर महीने में हुई है। ये आपके क्या है सबसे ज्यादा कहां पे हुई है? सितंबर महीने में। इसको याद रखिएगा। सब कम दबाव के क्षेत्र, लो प्रेशर सिस्टम आपके जून में कितने? 5 सिस्टम है, जो कि आपके 2 अरब सागर, 3 बंगाल की खाड़ी। सर्वाधिक आपके जून में ही है, और जून में सर्वाधिक है, इसका मतलब राजस्थान में प्रवेश के समय आपके पहले और बेहद मजबूत रहा है मानसून। क्या रहा है? मानसून आपका मजबूत रहा है। जुलाई में 4 सिस्टम, अगस्त में 4 सिस्टम और सितंबर में आपके क्या है कम दबाव वाले 4 सिस्टम आपके क्या है विकसित हुए हैं। फिर यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे आरपीएससी में। क्या है? पश्चिमी आपके प्रतिशत वृद्धि के आधार पर आपके टॉप जिले। क्या है? प्रतिशत वृद्धि के आधार पर आपके टॉप जिले राजस्थान के। तो पश्चिमी राजस्थान के जिले में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि आपके किसकी है? हनुमानगढ़ की। दूसरी आपकी गंगानगर की। तीसरी आपकी नागौर की। चौथी भी आपके क्या है आपके
चौथी अच्छा इसमें आ जाएगा सवाई माधोपुर। टोटल हम काउंट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्दी दौसा, फिर आपके क्या है टोंक, और फिर सवाई माधोपुर है। क्या है? सवाई माधोपुर है, इसको याद रखिएगा। तो पश्चिमी राजस्थान के जिलों में आपके क्या प्रतिशत वर्दी सबसे ज्यादा किसमें हुई है? हनुमानगढ़ में, दूसरी आपकी गंगानगर में। RS प्री 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा ही क्वेश्चन आपके RS प्री 2024 में पूछा गया था। प्रतिशत वर्दी मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार दौसा और आपके क्या है उसका आंसर था। तो इस बार आपके कौन सा है? हनुमानगढ़ और गंगानगर है, याद रखिएगा। प्रतिशत वर्दी के आधार पे सबसे ज्यादा आपके दौसा और आपके दौसा के हनुमानगढ़ और गंगानगर है पश्चिमी राजस्थान में, दौसा और टोंक है आपके पूर्वी राजस्थान के अंदर, याद रखिएगा। ऑल ओवर देखेंगे तो हनुमानगढ़, गंगानगर, फिर आपका दौसा, फिर आपका टोंक, फिर नागौर और फिर आपका सवाई माधोपुर है, इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक सामान्य औसत वार्षिक वर्षा वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक सामान्य औसत वार्षिक वर्षा वाले जिले तो सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ है, फिर आपका बांसवाड़ा है। क्या है? प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा है, फिर आपका झालावाड़ है, सिरोही है और आपके क्या है बारां है। सिरोही है और आपका बारां जिला है, याद रखिएगा। अब देखो अब ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन को देखो, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 के दौरान राज्य में दर्ज की गई कुल औसत वर्षा कितनी है? राज्य में दर्ज की गई तो आपके कितनी है भाई? 415.9 मिलीमीटर या 71.59 आपकी सेंटीमीटर है। ये आपकी औसत वर्षा 2025 के अंतर्गत आपकी क्या है दर्ज की गई है। क्या है? 2025 के अंतर्गत आपकी क्या है दर्ज की गई है, इसको याद रखिएगा। अभी हम पढ़ के आए हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान मानसून 2025 के आंकड़ों के अनुसार मानसून काल जून सितंबर के इतिहास 1901 से 2025 में सर्वाधिक वर्षा वाले वर्षों के क्रम में वर्ष 2025 का कौन सा स्थान है? वर्ष 2025 का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान किसका है? 1917 का है। फिर दूसरा स्थान किसका है? 2025 का है। तीसरा स्थान आपके 1908 का है। चौथा स्थान आपके कौन सा? 2024 का है। इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। और पांचवा स्थान आपके किसका है? पांचवा स्थान 1975 का है। अभी हम पीछे से पढ़ के आए हैं, कौन सा है? 1975 का है। तो 2025 का कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखिएगा 1900 आपके 2025 का स्थान है आपका दूसरा, जहां पे 64% है। यहां पे आपका 94% है, याद रखिएगा। फिर आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून 2025 के दौरान राजस्थान के किस जिले में एक ही दिन में सर्वाधिक 502 पॉइंट आपके क्या है 502 मिलीमीटर या आपके 50.02 आपके 20 आपका सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है? तो वो आपका नैनवा बूंदी है। नैनवा बूंदी में सबसे ज्यादा, केशोराय पाटन में दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर आपका दौसा, चौथा आपका दिगोद, पांचवा आपका सवाई माधोपुर, फिर छठा आपका रायपुर, सातवां आपका कौन सा है? माउंट आबू, आठवां आपका रामगंज मंडी कोटा। तो ये याद होने चाहिए, ये सीक्वेंस है। एक दिन में सबसे ज्यादा वर्षा नैनवा बूंदी, केशोराय पाटन बूंदी, तीसरा दौसा, फिर चौथा आपका कौन सा? दिगोद कोटा, पांचवा सवाई माधोपुर, छठा आपका कौन सा है? रायपुर पाली, सातवां आपका है माउंट आबू, आठवां आपका रामगंज मंडी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे ही पूछे जाए आपके ठीक होने चाहिए, क्योंकि आप उस लेवल की आपके क्या है मेहनत कर रहे हैं। कमेंट में कमेंट करते रहिएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने यह रहा, क्या है? वर्ष 2025 में राजस्थान में मानसून की विदाई के संबंध में कौन सा कथन आपका क्या है सत्य है? विदाई की बात की जा रही है भाई। क्या है? पश्चिमी भाग से विदाई 17 सितंबर को हुई है। संपूर्ण राज्य से विदाई 26 सितंबर को हुई है। संपूर्ण राज्य से विदाई सामान्य तिथि से आपके 30 सितंबर से 10 दिन देरी से हुई है। इनमें से कोई नहीं है। चौथे नंबर प्रश्न का आपको आंसर बताना है। यानी आपके क्या है, यानी यहाँ पे आपका क्या है 4 दिन पहले 26 सितंबर को आपके संपूर्ण आपके क्या है संपूर्ण राज्य से आपकी विदाई हो गई है। यानी आपके 26 होनी कब चाहिए?
30 सितंबर को, हो कब गई है 26 को। पश्चिमी भाग में विदाई आपके 14 तारीख को, कब 14 सितंबर को हुई है, कब हुई है 14। तो पहला स्टेटमेंट गलत। 10 दिन देरी से नहीं है, यह आपके संपूर्ण राज्य से 4 दिन पूर्व है, कितनी 4 दिन पूर्व है, इसको याद रखिएगा, यह भी गलत है। आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। मानसून 2025 के दौरान प्रतिशत वृद्धि के आधार पर पश्चिमी राजस्थान का शीर्ष जिला कौन सा है, तो आपका 127%। फिर आपका गंगानगर है जो कि आपका कितना है, गंगानगर आपका 122%, नागौर आपका 102% है। तो सबसे ज्यादा आपका हनुमानगढ़ है, उधर आपका दौसा है, फिर आपका टोंक है, फिर आपका सवाई माधोपुर है। तो ऑल ओवर पूछा जाए तो ऑल ओवर आपके क्या है, इसमें क्या आ जाएगा, हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, फिर आपका आएगा कौन सा, दौसा 109, फिर आपका आएगा टोंक 103, फिर आएगा नागौर 102, फिर आएगा सवाई माधोपुर 102, ये याद करिएगा। तो 127 हनुमानगढ़, 122 आपका गंगानगर, 100 आपका 9 आपका दौसा, 103 आपका टोंक, फिर 102 आपका नागौर, 102 आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा सवाई माधोपुर है। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, प्रश्न 6 आपसे पूछना चाहता है कि मानसून 2025 के दौरान राजस्थान में सबसे अधिक दिनों तक यानी 55 दिन तक वर्षा किस में हुई है, प्रतापगढ़ में हुई है। कहां है, प्रतापगढ़ में। 40 दिन वर्षा वाले कौन से हैं, एक आपका 12 है, एक आपका बांसवाड़ा है, कौन सा है, बांसवाड़ा है, एक आपका दौसा है, कौन सा है, दौसा है, और एक आपका कौन सा है, एक आपका 40 में आपका बांसवाड़ा है, आपका 12 है, एक आपका झालावाड़ है। इसको भी याद रखिएगा, ये 4 जिले हैं जहां पे 40 दिन तक वर्षा हुई है, इसको भी याद रखना है। प्रश्न संख्या 7, दक्षिण पश्चिमी मानसून 2025 के प्रदर्शन के संदर्भ में विचार कीजिएगा। राज्य में कुल वर्षा दीर्घकालिक औसत से 164% अधिक है, ठीक बात है। मानसून का प्रवेश सामान्य तिथि से 20 दिन पहले हुआ है, नहीं, यह आपके 18 जून को हुआ है। कब हुआ है, 18 जून को हुआ है। और आपके क्या है, 18 जून को हुआ है, 29 जून तक पर संपूर्ण राज्य को कवर कर लिया, 8 जुलाई को होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। इस प्रश्न का आंसर आपका क्या आ जाएगा, प्रश्न का आंसर आ जाएगा तीसरा स्टेटमेंट, सितंबर माह में मानसून की विदाई सामान्य तिथि से 4 दिन पहले 26 तारीख को हुई है, यह भी ठीक है। तो 1 और 3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1 और 3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, 26 सितंबर को आपकी क्या है, विदाई हुई है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वर्षा वितरण के संदर्भ में सही मिलान, गंगानगर 122, हनुमानगढ़ 127, सवाई माधोपुर 102। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, उसके बाद आपका 3 आएगा। आंसर आपका ए आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। प्रश्न संख्या 9 क्या है, वर्ष 2025 में हुई अत्यधिक भारी वर्षा एक दिवसीय और उससे संबंधित स्थानों में से गलत युग्म कौन सा, नैनवा बूंदी, रायपुर पाली, खंडार सवाई माधोपुर, भूंगरा प्रतापगढ़ नहीं है, भूंगरा आपका बांसवाड़ा है। कहां पर है, बांसवाड़ा है, कहां पर है, बांसवाड़ा है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान में मानसून 2025 के दौरान वर्षा के मासिक वितरण के संदर्भ में अगस्त माह में वर्षा में सर्वाधिक प्रतिशत विचलन 133% देखा गया। अगस्त में तो सबसे कम देखा गया, अगस्त महीने में तो आपके क्या है, विचलन आपके सबसे कम देखा गया, ये हमने देखा था। जून माह में सबसे कम निम्न दबाव के क्षेत्र विकसित हुए, सबसे ज्यादा 5 हुए हैं, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सितंबर माह में लौटते मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा वृद्धि दर्ज हुई है। पश्चिमी राजस्थान में जुलाई की तुलना में अगस्त में कम वर्षा हुई है। क्या है, जुलाई की तुलना में आपके क्या है, अगस्त में कम वर्षा हुई है। तो आपको याद रखिएगा, जुलाई में सबसे कम वर्षा हुई है। क्या है, जुलाई में आपके क्या है, सबसे कम वर्षा हुई है। तो आपके सितंबर में लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा आपके क्या है, वृद्धि दर्ज की गई है। आंसर इसका क्या है, सी आंसर आ जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा, औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में सर्वाधिक से न्यूनतम की ओर, तो आपका कौन सा है, तो प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है और सिरोही है। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 91, 88.6, 88.4 और आपके क्या है, 87। और लास्ट प्रश्न आपका कौन सा है, 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा। राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 आईएमडी जयपुर के अनुसार राजस्थान में 1901 और 25 के दौरान किस वर्ष सर्वाधिक वर्षा, ये आपका पीएसआई एग्जाम 5 अप्रैल को हुआ था।
5 अप्रैल 2026 को आपका पेपर हुआ है, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1917। क्या आ जाएगा? 1917 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपकी राजस्थान मानसून रिपोर्ट है, इस मानसून रिपोर्ट को याद करना, इन प्रश्नों को सोल्व करना, यहाँ से जो आपके बनने वाले प्रश्न हैं वो आपके क्या है, सारे कवर हो जाएंगे। क्या है? सारे के सारे आपके प्रश्न कवर हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएगी। जो भी डाटा है उसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने दे दिया गया है। अब आपको ये जो राजस्थान मानसून रिपोर्ट है ये याद हो जानी चाहिए। कमेंट में जितने ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ही याद होगा भाई, क्योंकि लिखने से ज़्यादा याद होता है। याद रखिएगा, जैसे बस का ड्राइवर है ना, वो आपका बस का जो कंडक्टर होता है वो अभ्यास करता है बोलने का, इसलिए उसके गांव के नाम सीक्वेंस से याद होते हैं। आपको भी बोल बोल के याद करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या है, काम होने वाला है। तो इस रिपोर्ट से बनने वाले प्रश्न कर लिए। रिपोर्ट से क्या आपका है कंटेंट, उसको हमने देख लिया। पीडीएफ आपको स्टेट एकेडमी का जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर दीजिए, वहां पे भी कुछ पीडीएफ पड़ी है, उसको भी आप देख लीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जो भी नया साथी आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश के साथ।